एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कॉट एक बहुत बुरा सपना देखता है जिसमें स्कॉट और एलिसन स्कूल बस में होते हैं और फिर एकदम से स्कॉट एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एलिसन को बहुत बेरहमी से मार देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में स्कॉट साइल्स को अपने इस बुरे सपने के बारे में बताता है। स्कॉट कहता है कि उसकी लाइफ में पहली बार उसको अपना कोई सपना इतना रियल लगा, जैसे कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। साइल्स कहता है कि स्कॉट बेवजह टेंशन ले रहा है, वो बस एक सपना था। साइल्स कहता है कि उसके अकॉर्डिंग तो स्कॉट अपनी ये वेयरवुल्फ वाली सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। स्कॉट कहता है कि उसको लगता है कि उसको अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखने के लिए डेरिक की हेल्प लेनी चाहिए। साइल्स उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो कहता है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने डेरिक को पुलिस में पकड़वाया था और अब स्कॉट डेरिक से ही मदद लेने की बात कर रहा है। तभी स्कूल के बाहर वो दोनों देखते हैं कि उनकी एक स्कूल बस बहुत बुरी हालत में होती है, जैसे कि वहाँ कोई बड़ा क्राइम सीन हुआ हो। वो स्कूल बस वैसे ही दिख रही होती है जैसे स्कॉट के सपने में थी। ये देख के स्कॉट बहुत डर जाता है और एलिसन को ढूंढने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि कहीं सच में तो उसने एलिसन को नहीं मार दिया है। वो एलिसन को फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसको एलिसन का कोई रिप्लाई नहीं आता। इस सब से स्कॉट और परेशान हो जाता है और गुस्से में स्कूल में ही ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वो किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करता है और गुस्से में एक लॉकर भी तोड़ देता है। तभी उसको वहाँ एलिसन दिखती है। एलिसन को सही सलामत देख के वो बहुत खुश हो जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कल रात उस बस में कुछ हादसा हुआ था और पुलिस उसको ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर स्कॉट देखता है कि अपने गुस्से में उसने जो लॉकर तोड़ दिया था वो लॉकर जैक्सन का था। ये देख के वो वहाँ से पतली गली से निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैक्सन को पता चले कि उसका लॉकर स्कॉट ने ही तोड़ा है। साइंस क्लास के दौरान साइल्स और स्कॉट और बाकी के स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम की विंडो से देखते हैं कि उस क्राइम सीन से पुलिस को एक जख्मी आदमी मिला है और वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लंच ब्रेक के दौरान स्कॉट साइल्स को कहता है कि उसको डर है कि कहीं वो बस अटैक उसने ही तो नहीं किया है और इसलिए वो डेरिक से मदद मांगना चाहता है। स्कॉट ने देखा था कि फुल मून के दौरान डेरिक कंट्रोल में था, यानी कि डेरिक अपना ट्रांसफॉर्मेशन फुल मून के टाइम पे भी कंट्रोल कर सकता है। साइल्स अभी भी स्कॉट के डेरिक से हेल्प लेने वाले आइडिया से एग्री नहीं करता। तभी वो दोनों देखते हैं कि एलिसन, लिडिया जैक्सन और उनके ग्रुप के बाकी के लोग लंच करने के लिए स्कॉट और साइल्स के टेबल पर ही बैठ जाते हैं। उन दोनों को ये सब बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि एलिसन को छोड़ के स्कॉट और साइल्स की उनमें से किसी से भी कोई दोस्ती नहीं है। जैक्सन और उसका फ्रेंड डैनी भी उसी बस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उन दोनों को लगता है कि वो अटैक किसी एनिमल ने किया है। तभी स्टाइल्स उस एक्सीडेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ देखता है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि पुलिस को जो जख्मी आदमी मिला है उसका नाम गैरिसन मायर्स है। उस आदमी का नाम सुन के स्कॉट बताता है कि वो उस आदमी को जानता है। वो आदमी उस स्कूल बस का ड्राइवर है। तभी लिडिया टॉपिक चेंज कर देती है, क्योंकि वो इस सब बस अटैक वाली बातों से बोर हो रही थी। लिडिया और एलिसन स्कॉट और जैक्सन के साथ ग्रुप डेट पर चलने का प्लान बनाते हैं। स्कॉट और जैक्सन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो दोनों इस प्लान को लेकर थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं। लेकिन फिर जैक्सन स्कॉट को एक बॉलिंग गेम के लिए चैलेंज कर देता है और स्कॉट भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में स्टाइल्स स्कॉट को कहता है कि वो कितना स्टूपिड है, उसको तो अच्छी तरह से बॉलिंग आती भी नहीं, इसलिए उसको जैक्सन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद स्कॉट अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए एनिमल क्लिनिक चला जाता है, जहां हम स्कॉट के बॉस उस एनिमल क्लिनिक के डॉक्टर से मिलते हैं जिनका नाम होता है डीटन। तभी स्टाइल्स के डैड शेरिफ भी वहां एक पुलिस डॉग की मरहम पट्टी करवाने आते हैं। वो डीटन को उस बस इंसिडेंट की कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं ताकि डीटन उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर पाए। डीटन कहता है कि उन पिक्स को देख के तो ये कोई एनिमल अटैक ही लग रहा है। डीटन की बातों से स्कॉट को ये नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि वुल्व्स के पास भी इंसानों की तरह मेमोरी होती है और उनको भी पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। इसके बाद स्कॉट अपनी मॉम के लिए डिनर लेके हॉस्पिटल जाता है। उसकी मॉम कहती है कि उनको पता है कि स्कॉट उनको मस्का लगाने आया है ताकि वो स्कॉट को उसके ग्रुप डेट के लिए अपनी कार दे दे, लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उन एनिमल अटैक्स की वजह से रात के 9:30 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है और किसी का भी बाहर निकलना अलाउड नहीं है और इससे स्कॉट को भी घर पर ही रहना चाहिए। जैसे ही स्कॉट उस हॉस्पिटल से जाने वाला होता है, उसको एक जानी पहचानी सेंट आती है और वो उस सेंट को फॉलो करता करता एक रूम में चला जाता है जहां वो ड्राइवर गैरिसन मायर्स होता है।
स्कॉट को देख के गैरिसन बहुत डर जाता है और चीखने लगता है और फिर शॉक में चला जाता है। तभी स्कॉट की मॉम वहाँ आती है और स्कॉट को ऐसे पेशेंट को डिस्टर्ब करने के लिए डांटती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर डेरिक के घर जाता है ये चेक करने के लिए कि वो घर खाली है या अभी भी डेरिक वहाँ पर है। डेरिक घर के अंदर ही होता है और चुपके से एक विंडो से उस पुलिस ऑफिसर को देख रहा होता है। वो उस पुलिस ऑफिसर की पुलिस कार में बैठे कुत्ते को जानबूझ के अपनी वेयरवुल्फ पावर से दूर से ही आई कांटेक्ट बना के मैनिपुलेट कर देता है, जिस वजह से वो कुत्ता भौंकने लग जाता है। उस कुत्ते को ऐसे भौंकता देख वो पुलिस ऑफिसर डर जाता है और बिना उस घर को चेक किए ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कॉट वहाँ आता है। वो डेरिक को कहता है कि उसको डेरिक की मदद चाहिए। स्कॉट को लगता है कि उस ड्राइवर पर स्कॉट ने ही अटैक किया था, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ अपने सपने में भी देखा था। वो याद करने की बहुत कोशिश कर रहा है कि उस रात क्या हुआ था और क्या स्कॉट सच में उस बस इंसिडेंट के टाइम वहाँ पर था, पर उसको कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा है। डेरिक कहता है कि वो स्कॉट की कई चीज़ों में हेल्प कर सकता है। वो स्कॉट को अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल करना भी सिखा सकता है, इवन ऑन फुल मून। उसको एक ट्रिक पता है जिससे स्कॉट की अपनी मेमोरीज अनलॉक करने में भी हेल्प हो सकती है। लेकिन डेरिक स्कॉट की हेल्प फ्री में नहीं करेगा। डेरिक की हेल्प के बदले स्कॉट को भी बाद में डेरिक के लिए कुछ करना पड़ेगा। डेरिक स्कॉट को उस बस के अंदर वापस जाने को कहता है। वो कहता है कि अगर स्कॉट दोबारा उस क्राइम सीन पर जाके अपनी मेमोरीज याद करने की कोशिश करेगा तो उसकी मेमोरीज ज़रूर अनलॉक हो जाएंगी और उसको सब याद आ जाएगा कि उस रात असल में क्या हुआ था। स्कॉट कहता है कि वो तो बस ये जानना चाहता है कि कहीं उसने ही तो उस ड्राइवर पर अटैक नहीं किया था। डेरिक कहता है कि स्कॉट असल में ये जानना चाह रहा है कि कहीं वो आगे चल के एलिसन के लिए तो एक खतरा नहीं बन जाएगा। रात के टाइम स्कॉट और स्टाइल्स अपने स्कूल जाते हैं ताकि स्कॉट उस बस के अंदर जा सके। स्कॉट स्टाइल्स को बाहर ही वेट करने को बोलता है और खुद फेंस क्रॉस करके अंदर चला जाता है। उस बस के अंदर स्कॉट को अपने एलिसन वाले ड्रीम के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और फिर उसकी एक मेमोरी अनलॉक होती है जिसमें वो किसी और वेयरवुल्फ को उस ड्राइवर पर हमला करते हुए देखता है। उसको ये भी याद आता है कि स्कॉट उस ड्राइवर की हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस ड्राइवर को उस दूसरे वेयरवुल्फ से बचा सके। तभी स्टाइल्स को दूर से एक सिक्योरिटी गार्ड आता दिखता है और वो अपनी जीप का हॉर्न बजा के स्कॉट को वहाँ से निकलने का सिग्नल देता है। जीप में स्कॉट स्टाइल्स को बताता है कि वो उस इंसिडेंट के टाइम उसी बस में था और उस ड्राइवर को किसी और वेयरवुल्फ से बचाने की कोशिश कर रहा था और उस बस में जो खून के निशान हैं उनमें से ज़्यादातर स्कॉट के ही हैं। स्कॉट को लगता है कि ज़रूर डेरिक ने ही उस ड्राइवर पर अटैक किया होगा। स्टाइल्स कहता है कि पर अगर डेरिक ने वो अटैक किया है तो वो स्कॉट को उस इंसिडेंट को याद करने में हेल्प क्यों कर रहा है। स्टाइल्स को लगता है कि वेयरवुल्व्स पैक में अटैक करते हैं तो मे बी इसलिए डेरिक उस ड्राइवर पर अटैक करने स्कॉट को अपने साथ ले गया हो, पर स्कॉट ने उस ड्राइवर पर अटैक नहीं किया और खुद पर कंट्रोल किया, विच इज़ अ गुड थिंग। ये बात सुन के स्कॉट बहुत खुश हो जाता है और उसको खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो एलिसन को कभी हार्म नहीं करेगा। एलिसन और लिडिया एलिसन के घर पर होते हैं। लिडिया एलिसन की तैयार होने में हेल्प कर रही होती है। तभी एलिसन के डैड वहाँ आते हैं और एलिसन को कहते हैं कि एलिसन को रात में बाहर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि उन एनिमल अटैक्स की वजह से बाहर कर्फ्यू लगा है। जब उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो लिडिया को लगता है कि एलिसन उनका प्लान डिच कर देगी, लेकिन एलिसन ऐसा नहीं करती और बड़ी आसानी से अपने डैड से छुप के अपने रूम की विंडो से नीचे कूद जाती है। एलिसन लिडिया को बताती है कि उसने 8 साल जिम्नास्टिक्स किया है। वो लिडिया को भी जंप करने को कहती है, लेकिन लिडिया कहती है कि उसके लिए स्टेयर्स ही बेटर है। ग्रुप डेट के दौरान वो चारों बॉलिंग गेम खेलते हैं। एलिसन और जैक्सन तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्कॉट अपने फर्स्ट ट्राइज में बहुत बुरा परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से जैक्सन उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर एलिसन स्कॉट के पास जाती है और उसको मोटिवेट करती है, जिस वजह से नेक्स्ट राउंड्स में स्कॉट अपने वेयरवुल्फ सेंसेस यूज़ करता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर उसकी परफॉर्मेंस देख के जैक्सन बहुत चिढ़ जाता है। इसके बाद स्कॉट जैक्सन के पास जाता है और उससे पोलाइटली बात करने की कोशिश करता है ताकि वो दोनों अपने डिफरेंसेस ख़त्म कर पाएं। जैक्सन कहता है कि उसको पता है कि स्कॉट कुछ छुपा रहा है। दूसरे लोग स्कॉट के एकदम से आए नए टैलेंट को अनदेखा कर सकते हैं, पर जैक्सन को पता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। स्कॉट ने आज बॉलिंग मैच में भी ज़रूर चीटिंग की है, बस जैक्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि स्कॉट ये सब कैसे कर रहा है। स्कॉट कहता है कि वो कुछ नहीं छुपा रहा है, तो जैक्सन कहता है कि वो पता लगा के रहेगा कि स्कॉट का सीक्रेट क्या है। फिर हम देखते हैं कि डेरिक एक पेट्रोल पंप पर होता है।
तभी एलिसन के डैड भी वहाँ पर अपने कुछ आदमियों के साथ आते हैं और डेरिक को बातों ही बातों में इनडायरेक्टली धमकी देते हैं और उसकी कार का शीशा भी तोड़ देते हैं। उनकी बातों से लगता है कि उनको डेरिक का सीक्रेट पता है और मे बी उन लोगों को शायद यही लग रहा है कि सभी अटैक्स डेरिक ही कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि डेरिक उस ड्राइवर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसको उस बस इंसिडेंट के बारे में क्या क्या याद है। वो ड्राइवर डेरिक का सरनेम हेल बोलता है तो डेरिक उससे पूछता है कि उसको डेरिक का नाम कैसे पता, जिसके बाद वो ड्राइवर बार बार डेरिक को सॉरी बोलता रहता है। ये सब देख के डेरिक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो ड्राइवर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्कॉट की मॉम उस ड्राइवर के रूम में आती है और देखती है कि वो ड्राइवर मर गया है। स्कॉट एलिसन को उसके घर छोड़ने आता है। एलिसन उससे कहती है कि उसको स्कॉट के साथ अकेले ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट टाइम से वो दोनों अकेले ही डेट पर चलेंगे। घर के अंदर से एलिसन के डैड भी चुपके से उन दोनों को देख रहे होते हैं, यानी कि उनको पता चल जाता है कि एलिसन ने उनकी बात नहीं मानी और उनके मना करने के बाद भी वो रात को घर से बाहर गई। स्कॉट के घर पर उसकी मॉम उसको रूम में चेक करने जाती है तो देखती है कि स्कॉट घर पर नहीं है। थोड़ी देर बाद उनको स्कॉट के रूम से किसी घुसपैठिए की आवाज़ आती है और वो बेसबॉल बैट लेके स्कॉट के रूम में जाती हैं। पर वहाँ कोई घुसपैठिया नहीं होता बल्कि साइल्स होता है जो विंडो के थ्रू स्कॉट के रूम में घुस रहा होता है। तभी स्कॉट भी अपने घर वापस आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि वो उन दोनों को समझा समझा के थक गई है कि उनको कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर वो दोनों उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। अब बस वो समझा समझा के थक गई है, ये कह के वो स्कॉट के रूम से चली जाती है। फिर सैल स्कॉट को बताता है कि उसको अपने डैड के थ्रू पता चला है कि वो ड्राइवर मर गया है। इसके बाद स्कॉट डेरिक के घर जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसको लगता है कि उस ड्राइवर पर डेरिक ने ही अटैक किया था। पहले डेरिक ने अपनी बहन को मार दिया और फिर उस ड्राइवर को भी मार दिया। डेरिक कहता है कि उसने ना तो उस बस ड्राइवर पर अटैक किया था और ना ही उसने अपनी बहन को मारा है। वो तो खुद अपनी बहन को ढूंढते हुए बीकन हिल्स वापस आया था, जहां उसको अपनी बहन की लाश के टुकड़े मिले। किसी और ने डेरिक की बहन को एज अ बेट यूज़ किया ताकि वो डेरिक को पकड़ सके। स्कॉट कहता है कि उसको डेरिक की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो जाके शरीफ को डेरिक के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। स्कॉट डेरिक को चैलेंज करता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है और हम पहली बार डेरिक को उसकी वेयरवुल्फ फॉर्म में देखते हैं। फाइट के दौरान स्कॉट डेरिक को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन क्योंकि डेरिक ज़्यादा एक्सपीरियंस वेयरवुल्फ है और स्कॉट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो स्कॉट को हरा देता है। डेरिक स्कॉट को फिर समझाने की कोशिश करता है कि वो सब अटैक्स उसने नहीं किए हैं। वो स्कॉट को ये भी बताता है कि उस रात स्कॉट को डेरिक ने नहीं किसी और वेयरवुल्फ ने काटा था, जिसकी वजह से स्कॉट भी एक वेयरवुल्फ बन गया है। पहले तो स्कॉट को डेरिक की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो डेरिक के पंजों से लगे अपने घाव को टच करता है और अचानक से उसकी मेमोरी अनलॉक होती है और उसको रियलाइज़ होता है कि डेरिक सच बोल रहा है और कोई और तीसरा वेयरवुल्फ है जो ये सब अटैक्स कर रहा है। डेरिक स्कॉट को बताता है कि वो वेयरवुल्फ जो ये सब अटैक्स कर रहा है वो एक अल्फा है। वेयरवुल्फ काइंड में अल्फा सबसे ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होते हैं। डेरिक और स्कॉट दोनों ही बेटास हैं। बेटास अल्फाज जितने पावरफुल नहीं होते और इसलिए उस अल्फा वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए डेरिक को स्कॉट की हेल्प चाहिए। डेरिक बताता है कि उसकी बहन भी उसी अल्फा को ढूंढते हुए बीकन हिल्स आई थी और उस अल्फा ने उसको मार दिया। स्कॉट पूछता है कि डेरिक को स्कॉट की ही हेल्प क्यों चाहिए, तो डेरिक उसको बताता है कि क्योंकि स्कॉट उस अल्फा की बाइट की वजह से वेयरवुल्फ बना है, तो अब स्कॉट उस अल्फा के पैक का पार्ट है और इसलिए स्कॉट उस अल्फा को ट्रैक करने में डेरिक की हेल्प कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो अल्फा डेरिक के घर के बाहर दूर से ही उन दोनों पर नज़र रख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप सबको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।